कहाँ छुप रहे हो? मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। बच्चों सुनो, टैगा प्रकृति का एक भंडार है। जंगल में ऐसा कौन सा समय सबसे भरा पूरा और उदार है? कौन सा समय? खाने का? नहीं सबसे भरा पूरा समय है पतझड़ का। अरे नहीं, बारिश होने वाली है। टैगा में पतझड़। मुझे पतझड़ बिल्कुल पसंद नहीं। लियो, बाजू हटो। सांप! क्या सांप है? सांप है? सांप! कहाँ है? वही है, शाखा के नीचे। हाँ, वो बहुत बड़ा है, खूंखार, मेरी पूंछ काटने वाला था। क्या तुमने उसे देखा था? हाँ बिल्कुल, वो तो अच्छा ना वहाँ से भाग गया और मेरी पूंछ बच गई। ओह तुम लोग तो सांप के इस चमड़े से डर गए। ये देखो, ये तो सिर्फ चमड़ा है। यहाँ आओ, मैं दिखाता हूँ। पर पापा, ये तो अभी रेंग रहा था, एक सांप की तरह, और एक कीड़े के पीछे जा रहा था। नहीं बच्चों नहीं, सांप अपने पुराने चमड़े को उतार कर नए चमड़े में निकलता है, और ये वही पुराना चमड़ा है। हाँ ठीक है, तो ये पुराना चमड़ा है। नए चमड़े में आने के लिए पुराना चमड़ा छोड़ना पड़ता है। हम खामखा डर गए। माँ पंडिगा, सांप अपना पुराना चमड़ा कैसे उतारता होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, चलो सुनाता हूँ। पुराने जमाने में एक महानाग रहता था। वो नागों का बड़ा महाराज था। बहुत बूढ़ा होने की वजह से इस महानाग को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तब उसने अपने राज्य के नागरिकों से बुढ़ापे का इलाज ढूंढने को कहा। सांप अलग अलग दिशाओं में रेंगने लगे। हर गहरी दरार और अंधेरी गुफाओं में खोज करने के बाद भी उन सांपों को कुछ नहीं मिला। चेतक नाम का सर्प सबसे देर तक दवा ढूंढता रहा, और जब वो वापस आया तो उसकी पूंछ में एक जड़ लिपटी हुई थी। महानाग को उसने वो जड़ खिला दी, और जब महानाग वो जड़ खाकर अपनी मांद से बाहर आया तो वो युवा, मजबूत और स्वस्थ बन गया। महानाग बहुत ही खुश हुआ और उसने चेतक सर्प का निशान चमकदार कर दिया। पापा पंडिका, उस चमत्कारी जड़ का नाम क्या था? वो जड़ तो जिनसेंग है। सूरज निकल आया। क्या बात है। मापा पंडिका, आइए चलिए घर चले अंगूर खाने के लिए। ओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरी पीठ में भी दर्द हो रहा है। मापा पंडिका, आपको क्या हुआ? बेचारी मापा पंडिका, लगता है उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। उनको मदद चाहिए, पर हम क्या करें और कैसे? मैं जानता हूँ, हम वही चमत्कारी जड़ ढूंढ निकालेंगे। वो सभी बीमारियों की दवा है। आओ। सही कहा लियो, जिनसेंग को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पर हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है ये है ना? नहीं टेक, ये तो एक मंचूरियन नट है। तुमने मापा की बातें ध्यान से नहीं सुनी थी क्या? मुझे तो लगता है कि वो सब कहानियाँ ही हैं। जिनसेंग जैसी कोई जड़ नहीं होती। लगता है मैंने ढूंढ लिया। आओ मेरे साथ। अरे वाह, एक कहानी की तरह है। ये चेतक सर्प का निशान है। ये हमें रास्ता दिखाएगा। हाँ, और हम उससे जिनसेंग की जड़ मांगेंगे और फिर मापा ठीक हो जाएंगी। सुनो दोस्तों, मुझे डर लग रहा है।
लगता है कि यहाँ पे चेतक सर्प रहता है ना? यहाँ कोई चेतक सर्प नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, हम यहाँ जिनसेंग को खोजने आए हैं मापा के लिए, और हमें उसे ढूंढना ही होगा। पर लियो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी जिनसेंग है। तुम आ रहे हो या वहीं खड़े रहकर बातें बनाओगे? अच्छा ठीक है, मैं किनारे पर रहकर तुम लोगों का इंतजार करूँगा। मुझे लगता है मैं डूब रहा हूँ। अरे नहीं, लियो, लगता है वो मुसीबत में है। मुझे उसे बचाना होगा, पर मैं करूँ तो करूँ क्या? नीला, मेरी मदद करो। हाँ, लियो, मैं आ रही हूँ। मेरी मदद करो। लियो, हम आ रहे हैं, मुझे बचाओ। लियो, लियो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ, मदद करो। लियो, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। नीला। कोई तो मेरी मदद करो। लियो, मैं आ गया। नीला, तुम पीछे हटो। ये लो, इसे पकड़ो। नीला, मदद करो। इस जगह पर तो कोई सांप क्या, चोक भी नहीं रहती होगी। बाहर आओ। आपने कुछ सुना तो नहीं? मैंने सब कुछ सुन लिया है। नीला, छुप जाओ, हमारा ये मतलब नहीं था। मैं देखूंगा कि तुम में जोंक कौन है और कौन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट। हमारा स्वाद बहुत गंदा है। मेरा स्वाद बहुत खट्टा है। बेवकूफ बच्चों, तुम लोग दलदल में क्यों घुसे, ये बताओ मुझे। माफ कर दीजिए, हमें एक जादुई जड़ चाहिए थी। वो भी अपने लिए नहीं, बताओ ना लियो। हमारे मापा पंडिका है ना, वो बहुत ज्यादा बीमार है और उन्हीं के लिए हमें वो जादुई जड़ चाहिए थी। क्या तुम लोग मापा पंडिका को जानते हो? मुझे याद है मुझे वो भालू का बच्चा। ठीक है, बैठो मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। इंतजार करो। ये तो वही पौधा है, हमें इसकी जड़ चाहिए क्योंकि वही मापा पंडिका की दवा है। ये ले लो मेरी तरफ से मापा पंडिका के लिए। हम उन्हें बताएंगे कि आपने दिया है। इसके लिए आपका शुक्रिया चेतक जी। हम आपसे फिर मिलने आएंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे। हम इस पहाड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं? अच्छा होगा कि हमें घर जाना चाहिए, बारिश आने वाली है और वैसे भी मुझे पतझड़ का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं।
आखिर हम पहुंच ही गए। देखो पतझड़ कितना सुंदर है। कितना ऊंचा है। काफी सुंदर है। तुम्हें पता है कि मुझे पतझड़ का मौसम हमेशा से बहुत पसंद है। ताइका तुमको न केवल भोजन दे सकता है बल्कि दवा भी दे सकता है।